In the last class, we had already discussed about the flogging seeding methods. Okay, in there we are going to we had discussed generally traditional flogs and basically the modern flogs. Okay, नेम पता है सबको, स्ट्रक्चर पता है, तो उनके बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, उसका एडवांटेज जो था मेथड्स ऑफ प्लांटिंग का भी मेथड्स क्लियर हो गया था क्या? नहीं नहीं बचा है ये. प्लॉगिंग कंप्लीट हुआ है, एडवांटेज ऑफ प्लॉगिंग कंप्लीट हो गया है. सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सीड ट्रीटमेंट, यहां से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग. सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सीड ट्रीटमेंट. कमिंग सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सीड ट्रीटमेंट. इसके बेसिस पे मैं जनरल इंट्रो बता दिया था कि कैसे सीड का क्या होता है, सिलेक्शंस होता है. आप लोगों ने देखा होगा कि समर डेज में जो फार्मर्स होते हैं अपने सीड्स को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो धूप होता है, बहुत ज्यादा धूप, ठीक है, जिसको कड़ी धूप बोलते हैं, उसमें जनरली उन सीड्स को क्या करते हैं, बेसिकली ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है. ठीक है, जितना ज्यादा उसको सुखाते हैं वहां पे क्या होती है, जो मॉइस्चर की जो प्रेजेंसी होती है वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ये बेसिक पॉसिबिलिटीज होती है. इनके बेसिस पे फिर बाकी की जो प्रोसेस है, जैसे कि उनमें जनरली ऐसे इक्विपमेंट को ऐड करना या ऐसे बेसिकली केमिकल्स को ऐड करना जिससे क्या हो सके, उन पे कीड़े ना हो सके, मींस they are the protect from the insect, they are the adding some other chemicals like neem leaves in the general traditional methods. नीम लीव्स देखो सब लोग, नीम के पत्ते जो होते हैं उनको जनरली सुखा के उन सीड के साथ ऐड कर देते हैं. साथ ही कुछ मॉइस्चर को जनरली ऑब्जर्व करने के लिए कुछ मेटल्स के पार्ट उसमें डाल देते हैं. मेटल्स के पार्ट देखे हो ना, मतलब कि उसमें लोहे का कोई भी सामान डाल देते हैं ताकि मॉइस्चर अगर आए तो वो उसको क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले और उसमें रस्टिंग हो जाए. ठीक है, लेकिन सीड को कोई प्रॉब्लम ना हो. उसमें अनियन यानी कि बेसिकली कुछ रेडियो एक्टिव अगर कुछ ऐसा बनता है, सिग्नलाइज होता है, कोई भी चीज ऐसा निकलता है उससे जो हार्मफुल हो, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जनरली क्या होता है, रेडिएशन का कॉन्टेक्ट सब जगह होता है. तो ये रेडिएशन क्या होते हैं, उनके सेल्स जो होते हैं जिनको एंडोप्लाज्मा और बेसिकली उसके न्यूक्लियर फॉर्म बोलते हैं, उनको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है. अब ये अगर डैमेज होगा रेडियो एक्टिव की वजह से तो सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएगा. उससे बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो अनियन होता है उसको उसमें डाल देते हैं ताकि उससे भी क्या हो जाए, वो प्रोटेक्ट हो जाए. तो ये जो बता रहा हूँ ये ट्रेडिशनल मेथड है जो सीजी के जो फार्मर्स होते हैं वो इसको अप्लाई करते हैं. ओके, बट बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग. बुक के अकॉर्डिंग देखो, whichever crops is chosen, the seeds of it must be compulsory healthy, having good germinating capacity and resistance to disease. For a good yield, improved and hybrid seeds must be used. Selection of good seeds can be done by following methods. देखो, एक अच्छे सीड्स को सेलेक्ट करने के लिए फार्मर जनरली अपने फसल का, अपने क्रॉप्स का वो वाला पोर्शन सेलेक्ट करता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा हेल्दी दिखता है. आप लोगों ने देखा होगा जब फॉर्म्स में उसकी फसल रेडी होती है तो वो उस एरिया को प्लॉगिंग करता है, मतलब कि मार्किंग करता है कि कौन सा एरिया का, जो फॉर्म्स का कौन सा एरिया है, वहां का जो सीड है वो सबसे ज्यादा क्या है, इंप्रूव है, सबसे ज्यादा क्या है, बेसिकली इंप्रूव दिख रहा है, डिजीज लेस दिख रहा है. उस पोर्शन को अलग करके उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट क्रॉपिंग के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसको एज अ सीड के फॉर्म में यूज करते हैं. उसको ना ही वो लोग खाने के लिए यूज करेंगे ना ही उसको बेचेंगे. ठीक है, तो सिलेक्शन पहले कर लेते हैं जो टोटली डिजीज फ्री रहता है, जर्मिनेटिंग पावर हाई रहता है, बहुत सारी चीजें. ओके, अब इसमें सिलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स दिया है. जैसे देखो एक मेथड्स है एक्टिविटी नंबर फर्स्ट पे, देखो मटेरियल रिक्वायर्ड है बिग बीकर और बाउल, अबाउट 15 ग्राम ऑफ ओल्ड व्हीट और बेंगोल ग्राम यानी कि होल, एंड वाटर. इन सब के साथ यूज करना है. देखो, सोक द वाटर और बेंगोल ग्राम इन द वाटर इन द बॉयल एंड ऑब्जर्व इट 2 or 3 hours. What do you find? Those seeds which float are lighter, they are hollow because of being eaten by water, and such seed do not well and do not germinate. चलो, तो ये एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है जिसके थ्रू फार्मर ये सेलेक्ट करता है कि कौन सा सीड का रेशियो क्या है, बेस्ट है. ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, द फार्मर टेक अ लार्ज shaped bowl or
बेसिकली बकेट, ठीक है। सैंपल के लिए यूज कर रहे हैं तो छोटा सा बाउल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। या फिर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो जो बकेट होता है उसका यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। तो सपोज करो मैंने ऐसा बकेट यूज कर दिया, ये सिलेक्शन हो रहा है ना सीड्स का। देखो जनरली फार्मर जो भी रेडी करता है उसको जनरली वो क्या करता है, जो जूट होता है उसके बोरों में ऐड करके रखता है, देखे होगे, है ना। अब अगर उसको सीडिंग करना है तो वो उस पूरे के पूरे बोरे जो बोरे होते हैं उनको पूरे यूज करेगा, ना कि थोड़ा थोड़ा सब में से ऐड करेगा। तो जनरली क्या करता है, जैसे एक बोरा ओपन किया, उसका कुछ सीड लिया हाथ में और इसमें रहता है वाटर, इसको फुलफिल करते हैं किससे, वाटर से। बस थोड़ा सा इस पे छोड़ते हैं, जितना क्या करना है हमको सीड ऐड करना है। अब इसमें जैसे मैंने क्या किया, पैडी का जो सीड है या जो वीट का सीड है, वीट जैसे है तो वीट के सीड को इसमें ऐड कर दिया। जैसे इसमें वीट का सीड ऐड होगा गाइस, आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा सीड में एक प्रॉब्लम होता है, उनमें वॉर्म्स आ जाती है और वॉर्म्स उनको पूरा खा जाता है, ठीक है। मतलब सीड का अंदर पूरी तरह से क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। देखो ये होलो सीड में, देखो कि नहीं देखो, ग्राम में होता है ऐसा, चने में, चने को होल करके वो पूरा खा के बाहर आ जाता है, ये वार्मिंग में कंडीशन होता है। तो ऐसी जो सीड्स होती है वो जनरली जर्मिनेट ही नहीं होता, मतलब उससे कोई भी प्लांट डेवलप हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका पूरा का पूरा एंडोप्लाज्म जो होता है वो वार्म खा जाता है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है जो सीड को जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसे सीड जो पहले से ही वर्म उस पे क्या कर चुका है, अफेक्ट कर चुका है, वो सीड जो होते हैं पानी के ऊपर क्या होते हैं, तैरना, स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो सीड प्रॉपर मतलब कि पूरी तरह से ठीक रहता है, वो सीड बॉटम में ऐसे स्टोर हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि फार्मर जितना सीड डालता है उतना सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं होता, उसका बस कुछ पोर्शन ही क्या होता है, जर्मिनेट होता है। तो ये मेथड यूज करते हैं, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है ये। तो इसमें पता चल जाता है कि कितना रेशियो खराब हो गया है, और इसको बीच बीच में भी फार्मर चेक करते रहता है अपने सीड्स को। जब वो रखता है तो डेली उसको ना, डेली तो नहीं बोल सकता, मंथली या वीकली उसको जरूर चेक करता है कि उसमें ये वॉर्म्स आ गया है कि नहीं आ गया है। व्हाइट व्हाइट टाइप का ना जो ग्राम होता है उसमें व्हाइट व्हाइट टाइप का स्पॉट अगर लगा तो समझ जाओ कि उसमें वॉर्म आने वाला, ठीक है। व्हाइट स्पॉट्स उसको जनरली आइडेंटिफाई करते हैं। एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, जर्मिनेटिंग पावर, जर्मिनेटिंग पावर को एब्जॉर्ब करना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मर जो होता है वो अपने सीड्स में काउंट करता है। काउंट करता है मतलब सीड को लेता है, जैसे पैडी को ले रहा है, पैडी को काउंट करेगा, जैसे 12 सीड्स ले रहा है और उस 12 सीड्स को अपने ही घर में गमले में यानी कि पॉट्स में या फील्ड में कहीं पर भी ऐसे छोड़ देता है, ठीक है। कितने लिए, 12 लिए। काउंट करते हैं हमेशा, रख के याद रखेगा। 12 इसका लेता है राइस, जैसे ये पैडी है, पैडी में जैसे सपोज करो ये सरना है, ठीक है। और पैडी नंबर 2 लिया, जैसे कि दूसरा पैडी का प्लांट लिया, ठीक है। पैडी जैसे कि आपका कोई हाइब्रिड बीड हो गया, ठीक है, जैसे कि बासमती है, ठीक है। ये पैडी प्लांट है, सेम सेम कंडीशन में ऐड किया। अब ऐसे 2-3 सैंपल उसने ऐड किया 12 नंबर्स में या 10 नंबर्स में। अब उसको प्रॉपर वो क्या करता है, वीकली यानी कि पूरे एक वीक के टाइम तक, एक ड्यूरेशन होता है 1 वीक का, तो उसमें प्रॉपर पानी देता है, टेम्परेचर आने देता है। उसके बाद जब वो जर्मिनेट होता है, आफ्टर द जर्मिनेशन द फार्मर्स विल बी द काउंटिंग डेज, क्या करेगा, इसको काउंट करेगा, काउंट करके देखता है कि कितना जर्मिनेट हुआ है। एड कितना किया था, 12। अगर जर्मिनेट हो गया 12 तो फिर उसको कर लेता है वो सेलेक्ट, क्योंकि वो जो होता है वो रेशियो होता है, ठीक है। उसको वो फार्मर जो है पूरे बोरे से उसको ऊपर नीचे करके कोई 12 सीड्स को सेलेक्ट करता है, और उसमें से 100% रिजल्ट आ गया तो उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता है। एक ये मेथड होता है। अगर 12 में से सिर्फ 8 क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहा है, तो उसको समझ में आ जाता है कि 4% जो होगा इसका, ठीक है, वो डैमेज हो गया है। तो क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा सीड डाल देता है फॉर्म्स में, ताकि अगर वो खराब हो जाए तो बाकी जो सीड्स हैं वो उसको कवर कर ले, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज होता है। सीड तो चेंज नहीं कर सकता वो, बट नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये टेक्निक होता है। उसके बाद आज के डेवलप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड सीड, ठीक है। ये कोऑपरेटिव जो बैंक्स होती है वो प्रोवाइड करती है। कोऑपरेटिव बैंक जानते हो, जिसको बोलते हैं सोसाइटी, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय बैंक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो बोलते हैं ना हम लोग, नहीं जानते आप लोग, सोसाइटी देखे हो जहाँ पे पैडीज को कलेक्ट करते हैं, हाँ,
वहां पे क्या होता है, वहां का जो होता है कोऑपरेटिव बैंक, वो फार्मर्स को हाइब्रिड सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। आप लोग देखना जनरली समर डेज में जब फार्मिंग स्टार्ट होने वाला रहता है, तो उस टाइमिंग में जो होता है इन सोसाइटीज में काम स्टार्ट हो जाता है सीड और फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट करने का। फार्मर क्या करता है, वहां से सीड्स को लेके आता है, और वो जो सीड होता है वो होता है हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड जिसकी गारंटी होती है 100%, उसमें से एक भी सीड जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, विदाउट जर्मिनेट नहीं रहता, पूरा का पूरा जर्मिनेट होता है, ये उसकी गारंटी रहती है। और ये हाइब्रिड सीड ऐसा बनाया जाता है जो हाइब्रिड होती है, मतलब दो मोर देन टू जो क्रॉप्स है उनको ऐड करके एक मास्टर क्रॉप बनाते हैं, जिसमें हाई यील्ड पावर होती है, किसी भी डिसीज से रेजिस्ट करने के लिए, यानी कि लड़ने की शक्ति ज्यादा होती है। बहुत जल्दी क्या होता है उनमें डेवलपमेंट होता है, प्रोटीन लेयर बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब न्यूट्रिटिंग लेवल क्या होता है, हाई होता है। लो वाटर पे भी क्या होती है, उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर जाए, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, जो उस एरिया स्पेसिफिक के लिए क्या होता है बनाया जाता है। ऐसे भी राइस हैं जो बहुत कम पानी पे, यानी कि सिर्फ नॉर्मल लेवल पे भी क्या कर देते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, जर्मिनेट हो जाता है, इनको बोलते हैं हाइब्रिड सीड। बट जो नेचुरल सीड होता है उनमें ऐसी चीजें कोई भी एविडेंस नहीं रहता, उनके लिए प्रॉपर हर एक चीज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ओके, सिलेक्शन का समझना पॉइंट। ओके, उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद होता है सोविंग ऑफ सीड। सोविंग ऑफ सीड का मतलब है कि सीड को क्या करना, खेत में बोना। सोविंग मतलब बोना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देखो। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको क्लियर हो गया, ये कोई डाउट तो नहीं है? बताओ। गुड। सोविंग ऑफ सीड, भाई सीड्स को सोविंग करना मतलब कि इसका मतलब होता है बोना। ठीक है, बुआई का काम स्टार्ट हो गया। भाई खेत फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था सिलेक्शन ऑफ लैंड। लैंड का सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, प्रिपेयर ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। लैंड को क्या किया हम लोगों ने, फार्मिंग के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, उससे कंकड़ पत्थर अलग कर दिए। ठीक है, अंदर जो भी वर्म्स थे उनको एक बार क्या किए, ऊपर करके पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए। उसके बाद क्या किए, सिलेक्शन ऑफ सीड, देन क्या हो रहा है, सोविंग। ठीक है, शोविंग ऑफ सीड। अब इसका बुआई का काम होगा, तो इसके लिए बेसिकली लास्ट सेकंड लास्ट बॉयज फोकस मेरे पे रहना चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ, तो ये बेसिकली क्या होता है, इसके लिए जनरली टू मेथड्स यूज होता है, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है मॉडर्न मेथड। दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड ऑलमोस्ट तुम लोग जानते ही हो, बस नेम समझना है, मेथड पूरा क्लियर है, सेम वही मेथड है, इसमें कोई एडवांस नहीं है और बहुत बड़ा हार्ड नहीं है ये साइंस। ठीक है, स्क्रैटिंग मेथड, स्क्रैटिंग मेथड मतलब होता है हाथ से सींचना। समझ में, स्क्रैच करना मतलब सींचना। ठीक है, देखना फार्मर्स को, फार्मर्स क्या करता है, ये जो बुआई का काम होता है, शोविंग का काम होता है, जब वो ट्रैक्टर से भी करेगा तो बुआई का काम जो होता है हाथों से ऐसे स्क्रैटिंग करता है। आ रहा है ना, देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना, हाथ से सींचता है वो, और सींच के क्या करता है, पूरा लेवल मेंटेन करता है, कहाँ पे कितना ऐड करना है, क्या करना है। कई जगह क्या होता है, फार्मर्स का जो फॉर्म है ना वो प्रॉपर बैलेंस नहीं रहता, कहीं पे क्या होता है ज्यादा डेप्थ होता है, कहीं पे ट्रेफ ज्यादा रहता है, अपर डिपर एरिया बोलते हैं, कहीं पे ज्यादा पानी रुक जाता है तो सड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए क्या करते हैं वो लोग, ज्यादा लेवल में डाल देते हैं ताकि कुछ तो क्या हो जाए, वहां पे ग्रो हो जाए। ओके, उसके बाद ये जो आपका स्टार्टिंग मेथड है जो आपको फिगर में दिख रहा है, देखो एक हैंड्स की हेल्प से क्या करते हैं, जो बेसिकली टोकरी होता है उसमें सीड्स को लिया जाता है, और जो आपका दूसरा हैंड है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, स्कैटिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेथड जिसको बोलते हैं गाइस प्लॉगिंग सीडिंग मेथड, दैट इज प्लॉगिंग सीडिंग मेथड। अब ये तो बहुत इजी है, ये तो लास्ट क्लास में भी बताया था मैं, प्लॉग करने का। ठीक है, ये ऐसा होता है आपका पोर्शन जिसको बोलते हैं प्लॉग। अब इस प्लॉग में हम लोग सीडिंग के लिए यहाँ पे ऐड करते हैं स्पेशल प्लॉगिंग ट्यूब। ये कोई देखे हो, लाइव देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना, ये ऐसा रहता है, यहाँ पे छोटा सा होल रहता है। ठीक है, और ये रहता है बकेट। इसके लिए दो फार्मर्स की जरूरत पड़ती है, एक फार्मर
जो एनिमल फोर्स है, एनिमल पावर है, उसके थ्रू क्या करता है, इस प्लॉग को चलाता है। और दूसरा जो फार्मर्स होता है, जो ज्यादातर उसकी वाइफ या उसका सन ही होता है, क्योंकि फैमिली बिजनेस है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सीड डालना स्टार्ट करता है वो। और ये सीड ऐसा नहीं कि एक साथ डाल दिए वो आराम से जाता रहेगा, नहीं, इसके लिए वो काउंट कर करके ऐसे ना कंटिन्यू थोड़ा 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 सीड डालती रहती है, एक साथ इसको फिल करके नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे स्कैट करने के लिए कोई दूसरा मेथड नहीं है, उसको अलग करके काउंट नहीं करेगा वो। तो ये एक मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड है ये, ठीक है। उसी देखो एक नेम दिया है आपका सिंपल प्लॉगिंग सीडिंग मशीन, ये आपका सिंपल प्लॉगिंग सीडिंग मशीन है। नेक्स्ट जो दिया है देखो बुक में, दैट इज इम्प्रूव्ड प्लॉगिंग सीडिंग, ठीक है, इम्प्रूव्ड प्लॉगिंग सीडिंग। ऐसा जो सीडिंग मशीन होता है ये जनरली एनिमल पावर से नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें जो प्लॉग्स की नंबर होती है वो मोर देन वन होती है। इफ केस द मोर देन वन प्लॉगिंग कांट बी ट्रेवल्ड बाय द एनिमल्स, एनिमल्स ज्यादा से ज्यादा एक या दो को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। क्योंकि प्लॉग करना का मतलब है कि जमीन को डायरेक्ट क्या होता है, टेयर करना होता है, चीरना होता है, जो बहुत ही ज्यादा टफ काम होता है। आप लोग सिंपल कर सकते हो, जाके देखना है ऐसे, ठीक है, कुछ भी यूज करके। तो ये नहीं होता, इसके लिए ट्रेडिशनल कुछ मशीन यूज होता है। और इसके ऊपर में फनल होता है, जो कोई भी फार्मर्स को ऐड कर दिए, पहले बनता था ऐसे, इसमें एक साथ ना बहुत सारे एनिमल्स को ऐड करके चलाते थे, ये भी बनता था लेकिन एनिमल्स की नंबर बढ़ जाती थी। ओके, सो ये टेक्निक है गाइस, देखो सिक्स फ्लो, फ्लो बोलते हैं क्या है, कंडीशन पढ़ देते हैं एक बार। टू शो बाय दिस मेथड अ मशीन इज यूज्ड इन एनी सिंपल प्लॉगिंग सीडिंग मशीन, देयर इज अ लॉन्ग ट्यूब with a funnel on one end. This is tied to the plug. The seeds are filled in funnel. The seeds pass through the pipe and tube into the flow made by the plug. In this way, seeds are sown in a line and it similar depth. ओके मतलब ये जो है ये है आपका क्या ट्यूब, ठीक है, ये है उसका क्या फनल। फनल का मतलब ये जो आप घर में यूज करते हो, ऐसा फनल तो यूज होता है ना छोटा सा, अब यही बड़ा हो जाए तो ये फनल हो गया और ये उसका ट्यूब हो गया, फनल ट्यूब। ओके, तो ये फनल ये होता है प्लॉग, और प्लॉग के इस वाले पोर्शन में इस फनल का होता है होल छोटा सा, जहां से सीड गिरते रहता है। अब जब ये प्लॉगिंग करता है तो प्लॉगिंग जो होता है सिर्फ एक एक लाइन में होगा, ऐसे फॉर्म में क्या होगा, ऐसा लाइनिंग मेंटेन होता है। और ये जो सीडिंग होगा वो भी क्या होता है, एक प्रॉपर लाइन में ही ग्रो होता है, ठीक है। ऐसा जो सीडिंग होता है ट्रेडिशनल प्लॉग से, ये वाले प्लॉग से, वो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये क्या है, स्पेशल ट्रेडिशनल प्लॉग से हुआ है, इस वाले से हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी सीड्स होंगे जो बाद में ग्रो होंगे वो कौन से मेथड में दिखेंगे आपको, एक एक लाइनिंग मेथड में दिखेंगे। बट जो स्टैटिक मेथड होता है उसमें क्रॉप्स का कोई भी कॉमन लाइन नहीं होता, क्योंकि वो कहीं भी इधर उधर क्या होता है, फैला रहता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, कई बार फसल देखना ऐसे सीधा सीधा रहता है, ठीक है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स हॉच पॉच दिखता है, तो हॉच पॉच वाला आपका स्टैटिक मेथड का है। और अगर लाइनिंग मेथड में दिख रहा है तो ये मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, इट इम्प्रूव in this way, okay, in a improved machine a funnel is attached to 5 to 6 tube. By this 5 to 6 flow can be so at a time. This machine can also be used with a tractor, ठीक है। अब ये जो है वो मॉडर्न है, ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये मॉडर्न टेक्निक में यूज होता है, क्योंकि इसके लिए क्या है, एनिमल पावर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है और इतना एनिमल पावर फार्मर रखना नहीं चाहता। इसमें देखना ट्रैक्टर के पास आप लोग देखे होंगे आजकल ट्रेडिशनल आता है ऐसा बॉक्स वाला, ऐसा बॉक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद यहां से कुछ ट्यूब्स लगी रहती है, ऐसी ट्यूब्स बाहर आती, ठीक है। और जो प्लॉक्स होते हैं ना, ये हालांकि क्या होता है, आयरन रॉड का बना होता है, और इस प्लॉक्स ये प्लॉक्स के साथ ऐसा लगा रहता है, पीछे लगा रहेगा ऐसे, ठीक है। और सबके साथ एक एक ट्यूब जाता है, और इसके अंदर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको ऐसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये देखो ऐसा, ऐसा देखो,
देखो ऐसा ना, इसके अंदर क्या आते, जहां जहां है वहां वहां ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्या करता है, जब आप इसमें पूरा फिल कर दोगे, इसमें एक साथ ना, एक साथ हम लोग सीड भी डाल सकते हैं और फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ एक करके मिक्स करके डाल दो आप, तो क्या होता है, एक प्रॉपर नंबर में जब ये चलता है तो एक प्रॉपर टाइमिंग में ये भी मूव करता है और इसमें इसके सीड्स फंसते हैं ऐसे, और ये सीड क्या होता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस में गिरते जाता है, तो एक हर एक चीज का लेंथ प्रॉपर हो जाता है, और इसकी जो बेसिकली डेप्थ होती है वो कुछ ज्यादा होती है, इसकी गहराई ज्यादा होती है अकॉर्डिंग, अगर कंपेयर करें किससे, हम लोग सिंपल ट्रेडिशनल मेथड से, तो उससे ज्यादा अच्छा है। एक साथ क्या होता है, टाइम का इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सेविंग होता है, क्योंकि भाई अगर उसमें एक फ्लॉग है तो इसमें देख लो 9 टू क्या है भाई, 9 टू 11 फ्लॉग्स होते हैं, यानी एक साथ बहुत सारा काम कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो एक याद रखना आप लोग, सिंपल प्लॉगिंग सीडिंग मशीन जो ट्रेडिशनल है, और एक है आपका इंप्रूव्ड प्लॉगिंग सीडिंग मशीन जो बाई मॉडर्न है, ट्रैक्टर के थ्रू चलता है। ओके, नेक्स्ट देखो, मेथड ऑफ प्लांटिंग। ठीक है, मेथड ऑफ प्लांटिंग। अब देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है गाइस कि जो फार्मर्स हैं वो अपना काम तो कर देता है प्रॉपर अच्छे तरीके से, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, जिस दिन वो बेसिकली सोविंग का काम किया उसी दिन अगर क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो जाए, बारिश हो जाए, तो ये फैक्टर है, बारिश रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है तो उसको सड़ जाता है, जो आपका पैडी है वो सड़ जाएगा। वॉइस क्लियर आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? बताओ भाई, क्लियर है वॉइस सबको? ओके, गिव मार्क्स। मुझे बोलना है इसलिए मैं मार्क्स दे रहा हूं, आप लोग को सुनना है, आप कान ओपन रखो। गुड, ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, एक्चुअल में फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो जनरली प्लांटिंग को, जो प्लांटिंग चल रहा है उसको हेल्प करते हैं। जो आपका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज प्लांटिंग। ठीक है, प्लांटिंग में क्या है, फैक्टर चाहिए होता है, फैक्टर। अब फैक्टर क्या क्या है, हैवी रेन फॉल, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो सीड जो होता है वो जर्मिनेट होने से पहले सड़ जाता है, स्पॉइल हो जाता है। ओके, एक और होता है एनिमल अटैक। एनिमल अटैक मीन्स मंकीज, ठीक है, बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स के, ये अटैक कर जाते हैं सोविंग के टाइम, और वो स्कैटिंग कर रहा है उस टाइम मंकी आके अगर खा गया सीड, तो ज्यादातर जो सीड्स होते हैं ना वो तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। आ रहा समझ में, बहुत ज्यादा तो खुद हिस्सा खा जाएगा, प्रॉपर क्या नहीं हो पाएगा, प्रॉपर स्टार्टिंग और प्रॉपर जो जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। ये पैडी में तो नहीं होता यूज, लेकिन जो आपका वीट है, जो आपका ग्राम है, उनके लिए ज्यादा यूज। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग खराब सीड्स ले रहे हैं, ठीक है, कई बार होता है ना गलती से खराब सीड आ जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका प्रॉपर तरीके से क्रॉपिंग नहीं हो पाता, तो ऐसे केसेस में फिर यूज करते हैं क्या, प्लांटिंग मेथड। इसमें होता क्या है, देखो इसके दो दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि पूरा का पूरा जो क्रॉप्स होता है, जैसे सपोज करो कि 1 एकड़ के लिए 40 केजी सीड चाहिए, तो उस 40 केजी सीड को एक छोटा सा एरिया में, ठीक है, पहले अच्छे से क्या कर लेते हैं, पहले से ही तैयार कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं नर्सरी। पता है ना नर्सरी सबको? ठीक है, नर्सरी में उसको रेडी कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो आपका 1 एकड़ का जमीन है, फॉर्म्स है, उसमें पहले उसको प्रिपेयर करते हैं, जो बोले ना सिलेक्शन ऑफ लैंड, प्रिपेयर ऑफ लैंड, ये भी इसमें मेथड यूज होगा। और इसमें ना मिट्टी को अच्छे से क्या किया जाता है, मड के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। मड समझते हो, कीचड़ बनाया जाता है मिट्टी को, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा वाटर फिल करेंगे, फिर उसको फ्लॉगिंग करके क्या करते हैं, कीचड़ बना देते हैं। अब इसको बस रिमूव करते हैं यहाँ से, ये जैसे क्रॉप्स यहाँ पे ऐड हुआ है, जो कवर हुआ है ऐसे, इन फसल को क्या करते हैं, यहां से रिमूव करके, ठीक है, बाई हैंड एंड बाई यूजिंग द लेबर, इनको क्या करते हैं, ऐसे क्रॉप करते हैं एक प्रॉपर मेंटेन में ऐसे। तो ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं क्या, प्लांटिंग।
ठीक है, और ये काफी ज्यादा क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें ये जो साइड में आप लोगों को दिख रहा है ना, इसके ये जो आर्म्स है जिसको कंसे बोलते हैं, ये दिख रहा है, ये अगर आप प्लेटिंग मेथड यूज करते हो तो ये कंसे बहुत ज्यादा बनते हैं। कंसे ज्यादा बनेगा तो उसके बहुत ज्यादा सीड का जो आता है फॉर्मिंग वो ज्यादा आएगा, क्योंकि आप देखे हो पैडी में और बेसिकली व्हीट में जितना ज्यादा कंचा बनता है इसका फोरो, जितना ज्यादा कंचा बनता है उतना ही ज्यादा उसके सीड लगते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स है, तो ये सारा फैक्टर्स होता है, ये नॉर्मल टेक्निक है। ठीक है, अच्छा कई बार होता क्या है, जो नॉर्मल जो हम लोग स्कैटिंग करते हैं उसमें ये सारी चीजें होती है कि कुछ जगह बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है, कुछ जगह ग्रो ही नहीं होता। ठीक है, तो उसको फिर से क्या करते हैं हम लोग, प्लैटिंग करके कवर करते हैं। आ रहे समझ में, जहां ज्यादा ग्रो हुआ है उसको हम लोग रिमूव करेंगे और जहां पे ग्रो नहीं हुआ है वहां पे उसको प्लांट कर देंगे, ऐसा। तो पूरा जो फॉर्म्स होता है वो एक जैसा क्या होता है, रेडी हो जाता है। इतना क्लियर है सबको? वॉइस ठीक है, मेथड्स नेम याद रखना। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट इज अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, व्हाट इज अ मैन्योर एंड व्हाट इज अ फर्टिलाइजर, चलो भाई डिस्कस कर लें। डग मैन्योर है जिसको गोबर खाद बोलते हैं, कंपोस्ट मैन्योर है, एक है ग्रीन मैन्योर, उसके बाद फर्टिलाइजर। ठीक है, चलो दोनों डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव 14 मिनट्स। देखो एक्चुअल में जितने भी प्लांट्स होते हैं, यानी कि वी आर द बेसिकली जर्मिनेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ओके, सच एज अ पैडी, सच एज अ वीट, ओके, ग्रीन बेंगल, आपका ग्रीन ग्राम, आपका बंगाल ग्राम एंड नॉर्मल ग्राम, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं आप सीड यूज करते हो। तो सारे सीड्स के पास गर्ल्स, सारे सीड्स के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि उन सबके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सबको कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देना पड़ता है। जैसे आप सब में कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, मीन्स उनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिनको नॉर्मल सीजनल चेंजेस में कोई ज्यादा ना फीवर आता है ना कोल्ड आता है ना, जिसको बोलते हैं ढीठ मानुस। ठीक है, कुछ भी खिला दो कुछ भी पिला दो कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हल्का सा ज्यादा फ्रीजिंग वाला कुछ खिला दो या ज्यादा गर्म खिला दो, नॉर्मल चेंजिंग के टाइम तुरंत उसको या तो कोल्ड हो जाएगा या तो फीवर हो जाएगा। सेम वैसी कंडीशन इसमें होता है प्लांट। सबके पास ऐसा क्या नहीं होता, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होता अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो उनके लिए फिर क्या करते हैं, बाहर से एडिशनल क्या यूज करते हैं गाइस, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डालते हैं। जैसे बीमार पड़ने के बाद हमारे बॉडी में क्या इंटर होता है, इंजेक्शन। ठीक है, जिसमें एंटीबॉडीज होती है, वही चीजें जो होती है बाय यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के थ्रू प्लांट्स में एड करते हैं। ओके, किसमें, प्लांट्स। ओके, चलो देखो, तो आपका एक है मैन्योर और एक है आपका फर्टिलाइजर। ओके, पॉइंट समझना। द मैन्योर इज बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिक मेथड, दिस इज अ बेसिकली ऑर्गेनिक, प्रिपेयर बाय द ऑर्गेनिक मेथड। ठीक है, यूजिंग ऑर्गेनिक मेथड टू प्रिपेयर द मैन्योर एंड द यूजिंग केमिकल मेथड टू प्रिपेयर द फर्टिलाइजर, दिस इज बेसिकली यूज प्रिपेयर बाय द केमिकल मेथड। ठीक है, मेथड प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय। तो एक जो ऑर्गेनिकली बन रहा है और एक जो केमिकली बन रहा है। ऑर्गेनिकली आपके बॉडी के लिए हमेशा क्या होता है, टू प्रॉफिटेबल फॉर हेल्थ, आपके हेल्थ के लिए ऑलवेज क्या रहेगा, आपका प्रॉफिटेबल रहेगा। कौन, मैन्यू या ऑर्गेनिक जो भी कंपोस्ट बनेगा, कभी भी कोई डिसएडवांटेज नहीं देगा। ठीक है, हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। बट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, समटाइम्स शो
disadvantage and not good for health. पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो है हर तरीके से सही है और ये जो है कुछ ही तरीकों से सही है। अगर आपको प्रोडक्शन रेट बढ़ाना है तो सही है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप उसको यूज कर रहे हो खाने के लिए तो फिर गलत है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे से नहीं रहता, प्रॉपर यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो केमिकली बनता है वो हमेशा उस सीड के साथ जुड़ा रहता है। जब आप उसको खाते भी हो तो उसके अंदर रहता है वो केमिकल, फिर आपकी बॉडी में। ठीक है, और डिफरेंस तो पता ही है तुम लोगों को, 100 से 16 ईयर का जो डिफरेंस हमारी बॉडी लाइफ साइकिल में। ठीक है, वो सारी चीजें। तो आज के डेट में जो जनरेशन है, जो इंडिया है, वो इसको ज्यादा फॉलो कर रहा है। मैन्योर्स, ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं इसको, जो भी इससे बनता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, ऐसा क्रॉपिंग जिसमें टोटल A to Z हर एक चीज ऑर्गेनिक हो, चाहे आपका मैन्योर हो, चाहे आपका कुछ भी चीज हो, टोटली मैन्योर के थ्रू हो रहा है। उसमें कोई भी ना केमिकल ऐड कर रहे हैं, ना ही कोई फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं, तब उसका जो फार्मिंग होता है वो मैन्युअली। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑर्गेनिक फूड होता है। और इसका चार्जेस से 2 गुना रहता है, याद रखना, क्योंकि ये सस्ते में मिल जाता है और ये बहुत महंगा रहता है और ऐसे बाहर नहीं बिकता है। हाँ, हमारे सीजी में हम लोग यूज करते हैं इसको, बाड़ी में जो लगाते हैं उसमें कुछ चीजें ऐसे नहीं डालते। ठीक है, जो कंपोस्ट बनता है उसको स्कैट करते हैं और उसी में ग्रो करते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ आ गया तो जो काउ डंग केक जो होता है, सेना जो होता है जलता है, उसका जो राख होता है उसको उसके ऊपर मार देते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो वो टोटली क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है और उसका टेस्ट कई गुना अच्छा होता है इससे। ठीक है, और इसको एक खा के देखना कभी, इसका जो होता है टेस्ट, कभी टेस्ट ही नहीं लगेगा। इससे जो कोरिएंडर सबसे बड़ा एग्जांपल है, कभी स्मेल ही नहीं आता उससे। ठीक है, टेस्ट तो दूर की बात है। तो ये सारी चीजें होती हैं।